आप अपने बच्चे को पैदा करने के बाद में पहले आप 5 बरस तक माता पिता दादा दादी 5 बरस तक उसे ब्रह्म का ज्ञान दो। जिसने उसे दुनिया में भेजा है उसके साथ उसका प्रेम हो, तालमेल हो, जन्म देने वाले का एहसान उसकी खोपड़ी में जावे, उसके लिए उसमें ये भरना पड़ेगा तब है, क्योंकि वो कोरा कागज है। अगर बचपन में ये ब्रह्मा जी जो अपने बच्चों को दे रहे हैं अगर वो सब हम लीला करें तो हमारे बच्चे परमात्मा से जुड़े रहेंगे, उसका एहसान मानेंगे, जन्म देने वाले का हमेशा धन्यवाद करेंगे। पर हम कभी ऐसा नहीं करते क्योंकि हम बहुत बदमाश हैं। हम उसको ऐसी चीजें दिखाएंगे, बताएंगे जिनका संबंध भगवान से नहीं है। ये दुनिया में चलने वाला जितना भी प्रोपोगंडा है वो बच्चे को सिखाने में हम बिजी हो जाते हैं। मैं कहां कह रहा हूं कि आप अपने बच्चे को संसार का ज्ञान मत दो, कितना भी दो, अच्छी बात है, देना ही चाहिए। गाड़ी चलाना सिखाओ, मोबाइल चलाना सिखाओ, उसको सब बातें सिखाओ। पर गाड़ी चलाने से अगर कल्याण हो गया होता तो जितने ड्राइवर हैं ना वो सब आज मुक्त होते, भगवान के धाम में होते। सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर बन के कल्याण हो गया होता तो सबका हो गया होता। अब करोड़ों में है। हाँ, कल्याण होता है क्योंकि अर्थ भी सहायक है कल्याण में। चाहिए अर्थ, पर अर्थ कब चाहिए तो वेद भगवान कहते हैं धर्म अर्थ। अर्थ कल्याणकारी तब बनता है जब धर्म हो हमारे साथ। जब धर्म हमारे साथ नहीं होता है तो अर्थ भी कल्याणकारी बन सकता नहीं है, वो भी भोग में रह जाएगा और वो हमारे काम भी नहीं आएगा। दुनिया मर गई, सब छोड़ के चले गए, इतना सारा। और कई लोग बताते भी रहते हैं कि हमारे दादाजी का है, ये हमारे दादाजी छोड़ के गए, ये हमारे दादाजी दे के गए स्कूल को, ये हमारे दादाजी ने फलानी कॉलेज को दिया, दादाजी ने मंदिर को दिया। दादाजी ने मंदिर को दिया पर तू क्या कर रहा है, तू तो बता। दादाजी जो मंदिर को जमीन दान करके गए उनका नाम तू ले रहा है इसलिए क्योंकि वो दे के गए, खा के नहीं गए। और तू खा के जा रहा है दादाजी का, तेरा नाम कौन लेगा मरने के बाद में? तुझे तो फेंक देंगे इधर ही गंगा में लाके। कई लोग हमें बताते हैं, हम आते हैं तो ये जो पंचवटी है ना ये सब हमारे पूर्वजों की जमीन में बसी हुई है। अच्छी बात है, पर पूर्वजों की जमीन में पंचवटी बसी हुई है ये तो अच्छी बात है, पर तुम्हारा कहां है? तुम्हारे तो रहने के भी ठिकाने नहीं है ठीक से। इतनी सारी जमीन, पंचवटी एरिया इतना बड़ा है, सब तुम्हारे पूर्वजों का था। मैं चाहे भले ही जन्म मेरा मथुरा में हुआ है पर मैं भी कह सकता हूं कि हाँ पंचवटी मेरे पूर्वजों की है, क्योंकि पूर्वज तो सबके एक ही है। पर हमारा क्या है फिर? आज तुम्हारे पास क्या है उस पे निर्भर करो खुद को। दादाजी के पास में क्या था, मामा के पास में क्या है वो नहीं सोचना है। चाचा जी हमारे कमिश्नर हैं, तुम्हें पता है कछु गुरुजी? नहीं, मेरे को नहीं पता। चाचा जी कमिश्नर हैं, उससे तुम्हारे घर में कौन से देसी घी में तड़का लग रहा है? चाची तुमको पसंद करती नहीं, चाचा के बच्चे तुम्हें पसंद करते नहीं, तो चाचा कमिश्नर हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, क्या लेना देना है? पर आदमी जो है ऐसा बता बता के ही अपने आप को संतुष्ट रखना चाहता है। मैं ये कह रहा हूं चाचा जी कमिश्नर हैं, तुम्हें बताने को अच्छा लगता है तो तुम क्यों नहीं बन जाते? फिर लोग तुम्हारे बारे में बताएंगे। दुनिया के बारे में तुम्हें कहना सुनाना अच्छा लगता है, वो बनने की कोशिश करो। और वो बनने के लिए मैं आपको सटीक बात कहता हूं, अपने बच्चों को पहले ब्रह्म ज्ञान दो, भगवान का ज्ञान दो। क्या बिगड़ता है? छोटे छोटे बच्चे घर में ही पड़े रहते और घर में पड़े पड़े तुम इधर उधर की बातें उनको सिखाते हो, तो क्यों नहीं अपने आप को सही जगह लाते हो? ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न करके
चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान अपने सभी पुत्रों को दान किया। एक श्लोक धर्म का है, दूसरा अर्थ का है, तीसरा काम और मोक्ष का है। अपने बच्चे को देना ही चाहिए आपको यह ज्ञान। क्यों? आप लोग जब पापड़ वापड़ बनाते हो गर्मियों में, किधर मुंह करके बताऊं, इधर ही ज्यादा है पापड़ कंपनी। हा हा, पापड़ बनाते समय हाथ में थोड़ा तेल लगाना जरूरी है, क्योंकि पापड़ का जो आटा है वो हाथ में चिपकना नहीं चाहिए, और वो चिपकता ही नहीं है। अच्छा, अभी मशीनें आ गई हैं, पहले तो प्लास्टिक में, पन्नी प्लास्टिक में बनाते थे पापड़ को, तेल लगाया, पापड़ को ऐसे 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 करके बनाते थे, उसमें भी तेल लगाते थे। तो कुल मिलाकर के यह है कि पापड़ का हाथ में आटा लेने से पहले हाथ में तेल है, और उस प्लास्टिक में तेल है, और फिर आटा रख किया, और फिर आप यूं यूं करते तो वो चौड़ता, चिपकता नहीं, और बढ़िया निकल के पलट जाता और पापड़ बन जाता। बस जिस प्रकार से तेल लगा करके हाथ में आटा न चिपकते हुए पापड़ बन जाता है, पन्नी प्लास्टिक उसे नहीं बिगाड़ पाती है, ऐसे ही जन्म लेने के समय गर्भाधान से, पेट से लेकर के 5 साल तक अगर हमारे बच्चे के ऊपर धर्म का लेयर लग जाए, तेल चढ़ जाए, घी चढ़ जाए ब्रह्म ज्ञान का, तो ये माया फिर उसका कुछ बिगाड़ सकती नहीं है। माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। महाराज, आप तो पापड़ को सीधा ब्रह्म ज्ञान से जोड़ दे रहे हो। पापड़ बनाना ब्रह्म ज्ञान ही है। पागल आदमी पापड़ बना सकता है क्या? सवाल ही नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म माने बुद्धि ज्ञान। ब्रह्मा जी ने जो नियम दिया मानव को, वही नियम आज तक चलना चाहिए था, पर नहीं चला। नहीं चला तो क्या हुआ? समाज बिखर गया, समाज बर्बाद हो गया। कहीं इस्लाम बन गया, कहीं क्रिश्चियन बन गया, कहीं बौद्ध बन गया, कहीं जैन बन गया, कहीं सिख बन गया, सब बर्बाद हो गया समाज। एक ही परमात्मा है और एक ही हम सब औलाद हैं, फिर इतने धर्म कैसे पैदा हो गए? क्योंकि पापड़ चिपक गया पन्नी में, तेल लगाना भूल गए, बस इसीलिए बिखर गया सब। अगर वही ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया, वही ब्रह्म ज्ञान आज तक निरंतर परंपरा से चलता, तो सनातन था, सनातन है और सनातन ही आगे भी रहता। सनातन तो रहेगा, पर सनातन को मानने वाले रहेंगे नहीं रहेंगे। क्यों? सबसे ज्यादा कुरीति, सबसे ज्यादा पाखंड तुम लोगों में घुसा पड़ा है। हजारों प्रकार की पूजा अकेला हिंदू करता है। बौद्ध लोगों में एक ही पूजा है, दूसरी पूजा ही नहीं। इस्लाम में एक ही पूजा है, दूसरी पूजा ही नहीं है। गिरजाघर में एक ही पूजा है, दूसरी पूजा ही नहीं है। तो संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इतनी बढ़ गई है कि क्या बताएं। और बढ़नी चाहिए। जो सिद्धांत का पालन करेगा उसे कोई भी कोस कोस के भी उसका नुकसान कर सकता नहीं। अच्छा, हम जल जल के मर जाएं कि वो बढ़ रहे, वो बढ़ रहे, वो बढ़ रहे, वो इतने करोड़, वो तो कितने करोड़ होंगे, तुम नहीं रहेंगे, वो होंगे। क्योंकि सिद्धांत जहां है वहां जीवन है, जहां सिद्धांत का नुकसान होता है वहां पतन हो जाता है। सिद्धांत को अपनाओ। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी ने जो अपने बाल को दिया वही अपने बालकों को आप दीजिए। बच्चा रोने लगे तो उसके चुप करने के लिए अनेक साधन हम यूज करते हैं, तो हम उसे चुप करने के लिए क्यों ना उसको भजन सुनाया जाए, उसे मंत्र सुनाया जाए, उसके कान में अच्छी बात बताई जाए, उसके सामने। पहले तो हम लोग तालियां ही बजवाते थे बच्चे से। बच्चों को सबसे पहले ताली बजाना ही आता है। अच्छा बोलो ना एक बार, बच्चे को सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले बच्चे को ताली बजाना आता है। और वही हमारे अनपढ़ दादी दादा की ट्रेनिंग है।
अब हमारे माता पिता ट्रेनिंग जो है पढ़ी लिखी ट्रेनिंग हो गई, अब सब पढ़े लिखे। औरत जो है इंजीनियर है, मां वकील, जज है, और बच्चा पैदा करना है तो वो ताली वाला ज्ञान बच्चे को देगी तो वो अनपढ़ कहलाएगी। अरे बताओ, वकील हो के भी जज साहब की कुर्सी पर बैठ के ताली का ज्ञान दे रहे बच्चे को। मराठी कोई भी गीत बजे, पर मराठी में कोई भी डांस बिना ताली के होता नहीं होता है, है? बताना पड़ता है ना, एक बार करो तो सही मेरी तरह। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, सही वाला करो ये। हाँ देखो उधर सही है, वो वही है। कोई भी नृत्य नहीं है ऐसा, चाहे भांगड़ा बज रहा हो, भांगड़ा सॉन्ग पंजाबी पर डांस वही है मराठी। आप हमारे वहां ब्रज में भी चलो, ब्रज में आप कोई भी धुन बजाओ पर डांस वही होगा, ब्रजवासी कमर तोड़। और मराठियों के लिए, महाराष्ट्र के लिए आप नागिन सपेरा बजा दो पर डांस वही। बोलिए सतगुरुदेव ऐसे ही, ऐसे गुजरात में चले जाओ आप, मेरा तन डोले मेरा मन डोले मेरे दिल का गया करार रे, इस गाने पे भी गुजराती में गरवाई, उसमें गरवाई डांस है, गोल गोल वाला। गरबा और मराठी मिक्स है तुम्हारा तो। ये कहना मैं क्या चाह रहा हूं वो सुनो। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि संस्कृति जिनकी मजबूत होती है वो किसी गाने पे खुद को बदलते नहीं, अपनी संस्कृति पकड़ के रखते हैं, इसीलिए पहचान बनी रहती है, इसीलिए पहचान बनी रहती है। गाने के साथ में बदल गए तो पहचान खत्म हो जाती है, फिर तो आप गाने के ट्रेनर हो गए, आप तो एक्टिंग कर रहे हैं गाने की, ऐसा हो जाता है। गाने के साथ नाच अच्छा तो लगता है पर आपकी संस्कृति का नाश खत्म हो जाता है। फिर आदमी समझेगा कैसे कि ये मराठी मानस है, ये गुजराती है, फिर समझेगा कैसे?